कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज आपको लेकर आया है मधु संजीवनी शुगर उपचार केंद्र शाहबाद, जहां पर जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है शुगर की एक बेहतरीन दवाई। यहां पर आप पहले दिन से ही अगर इस दवाई का सेवन करेंगे तो आपका इंसुलिन कम हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों से कि किस प्रकार से जड़ी बूटियों से ये दवाई तैयार की जाती है। मुलाकात करते हैं विजय भारद्वाज शाहबाद से। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरफल। आज हम लेकर आपको पहुंचे हैं शाहबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, और यहां पर हम आपके आज खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं आयुर्वेद आचार्य जी विजय भारद्वाज जी से, और जानेंगे कि मधु संजीवनी शुगर उपचार जो इन्होंने केंद्र बनाया है और किस प्रकार से शुगर का इलाज यहाँ पर होता है। क्योंकि बहुत सुनने में आया है कि विजय भारद्वाज जी शुगर के बहुत ही अच्छी जो जड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और मिलवाते हैं, आपकी खास मुलाकात करवाएंगे विजय भारद्वाज से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, प्रिय दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि मधु संजीवनी का एक ही लक्ष्य रहा है कि हमें अपने भारत को शुगर से मुक्त करना है। तो हमने आयुर्वेद से और ज्योतिष आयुर्वेद को साथ लेकर जड़ी बूटियों द्वारा मधु संजीवनी शुगर की रामबाण औषधि हमने तैयार की है। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को इंसुलिन के टीके लगते हों या कोई एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, वो सब छूट जाएंगी। हमारी जो आयुर्वेद की दवा है मधु संजीवनी, वो इतनी कारगर है कि पहले दिन से ही आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। उसके साथ आपको कोई भी अंग्रेजी या इंसुलिन अन्य कोई भी दवाई आपको लेनी नहीं पड़ेगी। तो हम सर जानकारी लेंगे कि शुगर की जो आप दवाई तैयार करते हैं उसको किस प्रकार से जो प्रक्रिया है और क्या क्या उसका जो मिश्रण है वो करते हैं, किस प्रकार से? देखिए, शुगर की हम जो मधु संजीवनी रामबाण औषधि हम तैयार करते हैं वो संपूर्ण आयुर्वेदिक है। उसमें हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया जड़ी बूटियों का जो बिल्कुल एकदम से प्रभाव डालती हैं। और जड़ी बूटियों का ये है कि उनकी मात्रा का पता होना चाहिए कि हमने दवाई में इस जड़ी बूटी को कितना डालना है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से वो सारी जड़ी बूटियाँ ली, पीस कर लेनी शुरू कर दी। अब जैसे क्या है, हमने इसमें करेला, मेथी, गोरखू, कोहो, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे स्वर्ण भस्म है, ताकत के लिए हमने ली है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, सफ़ेद मूसली, व्यक्ति को कोई शारीरिक कमजोरी है, थकावट महसूस करता है, शुगर से जो भी गंभीर समस्याएं व्यक्ति को पैदा होती हैं, हमने वो जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डाली हैं। और मान लो शुगर से हमारी आँखों पर, किडनी पर, गुर्दों में, लीवर में कहीं भी दिक्कत आती है, कमजोरी की दिक्कत आती है, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं ताकि आपको एनर्जी फील हो, आपको कमजोरी महसूस ना हो। जी। तो आचार्य जी बताना चाहेंगे कि सुनने में आया है कि शुगर कई प्रकार का होता है, तो ऐसा क्यों है सर? तो एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि शुगर कितने प्रकार का होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, मेरे पास भी मरीज आते हैं कि कहते हैं जी मुझे पेशाब की है, मुझे ब्लड की है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। शुगर हमें क्यों होती है? शुगर होने का मेन कारण ये है कि जो हमारी पैनक्रिया है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। जब इंसुलिन बननी बंद हमारे शरीर में हो जाएगी तो शुगर का लेवल जो है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। और शुगर कई प्रकार की नहीं होती, सिर्फ एक ही प्रकार की होती है कि अब कहीं कहते हैं जी मेरे को पेशाब की शुगर है, पेशाब में टेस्ट करा रहे हैं, तो ब्लड की शुगर है, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शुगर एक तरह की ही है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड में हमारी शुगर आ गई 200-250, हमने पेशाब टेस्ट कराया, उसमें हमारी शुगर आ गई 200, यानी कि 20-30 का फ़र्क हो गया। क्योंकि जब ब्लड से हमने शुगर टेस्ट की है वो हमारा सीधा हार्ट से है, और हार्ट में जो पूरे शरीर की उसमें मिल के आता है ब्लड, तो उससे हमें पता लग जाता है भी इतनी शुगर है। पेशाब क्या, हमारी किडनी द्वारा छण के जो पानी आता है उसके अंदर कितना ब्लड रहेगा, क्योंकि किडनी ने उसको कुछ साफ भी किया है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत कम होता है। तो शुगर एक प्रकार की होती है कि हमारे शरीर में जब इंसुलिन बननी बंद हो गई तो ऑटोमेटिक ही हमारे ब्लड में जो है शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं लोग, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं,
तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाने का नुकसान है, उनका असर हमारी किडनी के ऊपर होता है, हार्ट के ऊपर होता है। तो मैं वही बात कह रहा था कि जिस तरह से मान लो हमने अब अंग्रेजी दवाई ली तो उसने क्या करना है, हमारे जो रेड सेल हैं ब्लड में उनका मुंह खोल देना है वाइट सेल ने। जब उनका मुंह खुल जाएगा तो वो जितनी भी शुगर हमारे शरीर की है उनको खींचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अंग्रेजी दवाइयाँ काम करते हैं। हम जो दवाई देंगे वो आपकी पैनक्रिया को ठीक करेंगी, पैनक्रिया में इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। तो जैसे हम पहले महीने में मरीज को बोलते हैं कि आपने ये दवाई लेनी है, पहले महीने में क्या होता है कि दवाई व्यक्ति जो हमारा पेशेंट है शुगर का वो 2 टाइम दवाई लेता है, सुबह और शाम। अगले महीने में ये दवाई 1 टाइम पे आ जाती है और तीसरे महीने में तो ऐसा हो जाता है कि दवाई 3-4 दिन के बाद लेनी पड़ती है। यानी कि धीरे धीरे हमारी दवाई बंद हो जाती है और शुगर जो है हम दावा करते हैं कि पूरी गारंटी के साथ खत्म हो जाती है। दूसरी एक गारंटी हम और देते हैं, यदि हमारी दवाई से किसी भी व्यक्ति को आराम नहीं लगा है, उसके जितने भी पैसे हमने लिए हैं हम उसको वापस देंगे। जी। तो आचार्य जी बताना चाहेंगे कि जो शुगर की जो बीमारी है कितने वर्षों से ये आरंभ होती है, व्यक्ति को कैसे लगती है? देखिए आज का समय तो ये है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका पैदा होते ही शुगर की बीमारी है। ठीक है, वैसे 14-15 साल के बच्चे भी हैं जो हमसे दवाई लेके जाते हैं, उनकी भी इंसुलिन हमने बंद करा दी है। वो 3-3 टाइम इंसुलिन लेते थे और मैं कहता हूँ किसी को 20, 40, 80 कितनी भी इंसुलिन लगती है, हमारी दवाई उसको बंद करा देगी। इंसुलिन को दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार के। अगर आप सोचेंगे भी इंसुलिन हमने बंद कर दी शुगर लेवल बढ़ेगा, जी नहीं, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल रहेगा। 130 के आसपास आपका जो शुगर लेवल है वो रहेगा। तो सर जैसे शुगर की बात करें कि शुगर कई प्रकार का होता है, अभी आपने बताया है कि शुगर एक प्रकार का होता है, तो सर इसका जो इलाज आप भरपूर तरीके से करते हो, जो औषधियाँ आप देते हो, जो आयुर्वेदिक दवाई आप देते हो, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए ये हमारी आयुर्वेदिक दवाई है, ये अगर आप हमसे डायरेक्ट सीधा लेते हैं तो आपको फ़ायदा है, यहाँ से आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप कहीं और से लेते हैं तो दवाई आपको महंगी मिलेगी। ये बिल्कुल हमने आयुर्वेदिक इसके ऊपर लिखा हुआ है भी करेला, जामुन, नीम, मेथी, गुड़मार, चिरायता और गिलोय, कंदूरी, मकोह, गोरखू, सृजन, धनिया, बबूल और जो काला जीरा है उससे ये बनी हुई है। इसमें हमने स्वर्ण भस्म और सफ़ेद मूसली अन्य भी ताकत के लिए चीज़ें डाली हैं जो आपको 100% परिणाम आप उस हमारी दवाई लोगे पहले दिन से ही प्राप्त होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये दवाई आपने लेनी कैसे है। इस दवाई का आपने एक चाय का कप लो, उस चाय के कप में 1 चम्मच मधु संजीवनी इस पाउडर का डाल लो और ये मेरे पास एक लिक्विड है, ये हमने लीवर के लिए तैयार किया है। जिनके लीवर में दिक्कत है, शुगर मान लो कब्ज रहती है शुगर वाले पेशेंट्स को, तो ये पेट को अच्छी तरह साफ करेगा। जो आपकी शुगर है, आपका लीवर है, अच्छी तरह काम करेगा। इसके आपने उस पाउडर में 2 चम्मच डालने हैं। 2 चम्मच डाल के थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके आप 1 कप सुबह लें खाली पेट और 1 कप शाम को लें खाना खाने से पहले। अगर आप हमारी ये दवाई 2 टाइम शुरू में ले रहे हैं तो पहले दिन से ही आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी और जैसे जैसे आप महीना 2 महीना दवाई खाओगे तो ये 1 टाइम पे आ जाएगी और तीसरे चौथे महीने में आपको दवाई की जरूरत जो है वो 3-4 दिन में पड़ेगी। अब हम लोगों को 1-1 महीने की दवाई देते हैं, परंतु लोग हमारे पास दवाई लेने के लिए 2 महीने बाद आते हैं क्योंकि अब उनको जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा दवाई की। अब आप इंसुलिन लेते हैं, मान लो इंसुलिन आज आप 10 ले रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद आपको 15 करनी पड़ेगी, फिर 20 करनी पड़ेगी। वो एक जम के जाकर अपना काम करना बंद कर देती है। हमारी जो दवाई है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। जी, तो आचार्य जी बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। और तो सर आज किस प्रकार का संदेश आप जनता को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए कोरोना वायरस का समय चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से ही अपना काम करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, उचित दूरी बनाई रखें और सबसे बड़ी बात है अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का, जो गरीब जनता है किसी तरह की, उनका पूर्ण सहयोग करें तन मन धन से। आज का समय जो है दूसरों की रक्षा करें और जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका आप पालन करें। जी, तो सर जैसे कि आज रक्षाबंधन करीब है तो क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए रक्षाबंधन का जो समय है भाई बहनों का त्यौहार है, तो अब एक दूसरे के पास आने जाने में दिक्कत है, तो मैं कहूँगा
कि अपने भाइयों को कोरियर द्वारा या जैसे भी उनको राखी भेजी जाए, ठीक है, मिला जाए। मिष्ठान जो है कोरियर द्वारा भेजें, इधर ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, ज़्यादा यात्रा ना करें, कोरोना से बचाव करें। तो भाई बहन का ये जो त्यौहार है बहुत ही अच्छा त्यौहार है। पूर्ण अपने ढंग से जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से मनाएं, परंतु कोरोना वायरस का ध्यान रखें, शुद्धता अपनाएं। धन्यवाद आचार्य जी। देखिए आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे आयुर्वेद आचार्य जी विजय भारद्वाज जी, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मधु संजीवनी शुगर उपचार केंद्र यहाँ पर बनाया है। और जो शुगर का इलाज है, लोग कहते हैं कि शुगर कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आज भारद्वाज जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि शुगर का इलाज किस प्रकार से होगा, और उसके जो उपचारिक जो सामग्री इन्होंने अभी बताई है उसी तरीके से। तो एक बार संपर्क जरूर करें। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। हमारी आशा रहेगी क्या इनके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो धन्यवाद, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।